दोस्तों, इस तरह से इकबाल की नज़्म बज़्म अंजुम के 15 अशार की तशरीह व तौज़ीह हमने इख्तिताम को पहुंचाई। और जैसा कि आपको मालूम है, शुरू कहाँ से हमने किया था। सूरज ने जाते जाते शामे सियाह कबा को तश्ते उफुक से लेकर लाले के फूल मारे, यहाँ से शुरू किया था। और अब हमने देखना है कि इसका जो है क्रक्स जो है, इसका मरकजी ख्याल और इसका जिस्ट या इस नज्म का निचोड़ क्या है, हम इससे क्या हासिल करते हैं। बुनियादी तौर पर सूरज गरूब होने का मंजर, और फिर डूबने का मंजर, और फिर रात छा जाने का मंजर, और आसमान पर कहकशां का मंजर। तारों की महफिल सजती है रात आने पर ही। तो ये तारे जब सजते हैं, सज धज के चमकते हैं आसमान पर, तो उसी के साथ आसमान से एक फरिश्ता नमूदार होता है जो आवाज लगाता है, पुकारता है तारों से, ए आसमान पर तारे जो अपनी महफिल सजाए हुए हैं, जरा जमीन पर रहने वाली मखलूक जो है उनको भी ये बात कहो कि वो अपने अंदर जज्ब शौक, मोहब्बत, रवादारी, यगानगत और बेदारी पैदा करें। उनका शीराजा जो बिखर चुका है, उनके यहाँ बरादरी नहीं है, जज्ब शौक नहीं है, रवि और हमदर्दी नहीं है, जरा उनसे भी कहिए। तो तारे खामोश फरिश्ते की बात सुनते हैं, और फरिश्ते की बात सुनने के बाद आखिर में वो अपनी खामोशी तोड़ देते। वो कहते हैं कि हमारे में जो राज पोशीदा है, जो राज मुस्बिर है, वो हमारी बरादरी है। बाहम दीगर एक दूसरे के साथ एक रब्त है। कोसों दूर है अनगिनत तारे जो कहकशां से दूर न दिखाई देते, वो दिखाई ही नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी महफिल में शामिल हैं, हमारी कहकशां में शामिल हैं और हमारी बरादरी में शामिल। और यही वो राज है जो हमारे अंदर पोशीदा है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, हमारा एक रब्त है। और निजाम कायनात जो है, निजाम कायनात जो है, ये रब्त, जज्ब शौक, बिरादरी और एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करने से ही बराबर होता है। वरना बिखरे हुए मोती जो होते हैं, जिनका शीराजा बिखरा हुआ होता है, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उन बिखरे हुए मोतियों को यकजा करते हैं तो वो एक ही माला में परोए जा सकते हैं। लिहाजा यही है वो राज और यही है वो पोशीदा बात जो हम में है, यानी तारों में है, जिसे हम एक निजाम कायम किए हुए हैं। तो जमीन पर रहने वाली मखलूक जो है, वो इस चीज से कोसों दूर चले गए हैं, और हम में बिरादरी है और यगानगत है।